बताओ तो तांत्रिक को भी बुला कर सुधरवा दें, कम से कम उन्हीं की बात मान जाओ, हमारी ना मान रहे तो। देखो भाई हम लोग स्क्वायर वो क्या कहते हैं रूट से निकालना सीख रहे थे ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्सरसाइज क्या है भाई 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बता दिए थे, फर्स्ट का सेकंड बता दिए थे ना, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड बता दिए थे, थर्ड बताना था शायद, तुम लोग को दिए थे तुम लोग लगाए नहीं हो। तुम रेफरेंस इधर दो, बुक लेके रेफरेंस देखे दो, बुक दो उनको, बदतमीज नहीं थे। एनसीईआरटी एक ले लेता लिए हैं सॉल्व, वही देख लेते हैं खुश हो जाते हैं, बुक में पढ़ा है। इसका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है भाई, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का कौन सा थर्ड, फर्स्ट का जो थर्ड दिया गया वो दिया गया है √2x², √2 अंदर रहेगा और ये x² बाहर रहेगा, इक्वल टू, देखो सब उल्टा सीधा दिया गया, इक्वल टू दिया गया 7x, ऐसे दिया गया ना भाई, प्लस 5 √2 इक्वल टू ऐसे दिया गया है। देखो इसमें गलत प्रिंट हो गया है, वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे थे, ये हो गया था। हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम भी तो बता दिए थे, कौन सा बताना था, तीसरा वाला बता दिए थे, तीसरा बताना है। चलो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27, दो नंबर फाइंड करना है जिनका सम कितना है भाई 27, यानी जिनका योग 27 है, कितना है 27, और इनका जो प्रोडक्ट है क्या है प्रोडक्ट, यानी इनका जो गुणन है वो 182 है, कितना है 182। ऐसे नंबर हमको क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तुम लोग सोच सकते हो ऐसे दो नंबर जिनका क्या सम 27 हो, एक तो क्या हो जाएगा 17 + 10 27 हो जाएगा, लेकिन 17 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कभी 182 आएगा नहीं आएगा। तो दूसरा नंबर, अच्छा सोच तो हम लोग सकते ही है ना अपने से, कौन सा ऐसा नंबर जोड़ने पे 27 आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने कितना आ जाए 182, तो वो नंबर हमको क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर सर, लेट नंबर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर कितना मान ले भाई x, पहला नंबर क्या है x, तो सेकंड जो नंबर होगा क्या सेकंड नंबर वो इस 27 में से कम हो जाएगा ना, नहीं समझे, जो भी नंबर दोनों को जोड़ने कितना आना चाहिए 27 ना। तो पहला मान लेते हैं यक्स, 27 में से जब ये यक्स चला जाएगा तो जो नंबर बचेगा वो दूसरा वाला बचेगा ना। अब कह रहे हैं इनका जो क्या है प्रोडक्ट है, इनका क्या है प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट यानी यक्स का मल्टीप्लाई किसमें 27 माइनस यक्स, ये करने पर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 182, मल्टीप्लाई करो यक्स का 27 में करेंगे क्या आ जाएगा 27x, यक्स का यक्स में करेंगे x² इक्वल टू 120। बात समझ में आ रही है। अब यक्स स्क्वायर को आगे करेंगे, समझ में आ रही बात, ये सबको उधर ले जाओ, तो ये माइनस में ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या प्लस, तो x² माइनस 27x प्लस में क्या 182 इक्वल टू क्या बचेगा 0, यही तो बचेगा ना, समझे नहीं भाई। अब इसका क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर करके देखो कौन सा ऐसा वो बन रहा है, 2 से करें 9 और 1 किससे करें भाई 13 से, 13 बन जाए 13 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 बन जाए 7, 2 × 13 × क्या 7, तो इनका पेयर बनाओ, ये क्या हो जाएगा भाई 14 × 13, 14 और 13 मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाएगा, और अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस क्या 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व कर लो, इन दोनों में से क्या कॉमन है x, तो बचा क्या x माइनस 14, इन दोनों में से क्या कॉमन है माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 14, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 14 और x माइनस 13, समझ में आ रहा। तो हमको निकालना है नंबर, क्या निकालना है नंबर ना भाई, तो क्या करेंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 14, समझ में आ रहा। और दूसरा क्या आया x माइनस 13 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू, तो कौन कौन से वो नंबर है भाई, फर्स्ट नंबर 14, सेकंड नंबर क्या है 13, समझे कि नहीं। देखो हम क्या बोल फर्स्ट नंबर यक्स है, अब इसी फर्स्ट वाले को यक्स, ये सेकंड वाले में 27 वाले में फर्स्ट को घटाओ, फर्स्ट क्या आया 14, इसी 14 घटाओ तो देखो 13 आया कि नहीं, सेकंड नंबर आया ना, कहने का मतलब। तो हमारे जो फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर इज 14 एंड सेकंड नंबर इज 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा 13, वैसे भी 13 यहाँ आया, समझे नहीं समझे करो, अभी हम ढूंढेंगे मिल जाएगा, अभी तक चल रहा था क्या। चलो इधर देखो क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 4 है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या करने हैं फाइंड करने हैं, जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसका सम स्क्वायर करने पर सम, समझ में आ रही ना बात, स्क्वायर करने पे क्या सम, तो यहाँ पे कौन इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं
प्लस 1 2 3 4 5 यही होता है ना। तो हम सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। अगर पहला यक्स है तो दूसरा क्या होगा, यक्स प्लस 1 भाई, एक बढ़ता जाएगा ना, कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट क्या मान ले भाई, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, यही बोला है ना भाई, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, यक्स। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर यक्स प्लस 1। अब बोल क्या रहा है, कह रहा है जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, जिनका सम स्क्वायर करने पर सम, समझ में आ रहा है ना। तो इनका क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है इसका स्क्वायर करके सम कर दें। तो जो आएगा, यानी जो आएगा वो कितना आना चाहिए 365। बस इक्वेशन बन गया हमारा, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो गया भाई, तो ये पहला नंबर उसका स्क्वायर कर दिया, दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दिया, दोनों का ऐड करने पे कितना आना चाहिए 365। इसमें यही बोला गया ना 365 ही है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो गया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, मल्टीप्लाई होगा 365। ये एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस ये 1 ना भाई, और ये कितना है 2x इसका 365। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 2x ऐसे लिख दो, प्लस 1 माइनस 365 इसका 0। अब देखो 365 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 364 बचेगा ना इसमें। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन कर लो, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और क्या बचेगा माइनस, इसमें से 2 कॉमन करो, यानी 2 से डिवाइड करना है इसमें से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 इक्वल टू क्या 2 2 जो 2। ये 2 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2 यानी 0 आ जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख दें। एक स्टेप और करो, नहीं तुम लोग नहीं समझोगे। इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसका फैक्टराइज, अभी 182 का फैक्टर किया था ना, क्या बना था 13 और 14 बना था ना, 13 और 14। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में लेना पड़ेगा 14x को, माइनस में लेना पड़ेगा 13x को, समझे कि नहीं भाई। मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा ना, समझ में आ रहा है। अभी तो फैक्टर किया था ना 182 का, कितना आया था, कौन कौन बना था इसका पहले वाला क्वेश्चन, मतलब सच तुम देखे नहीं थे। अरे 182 का करोगे गुणनखंड कितना आएगा भाई, 14 और 13 बनेगा ना, बना था। 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा ना, यहाँ यही तो होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करे। और मल्टीप्लाई जो होगा जिस नंबर का, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसा करे कि ये किसकी वैल्यू आ जाए, बी की वैल्यू आ जाए या बीच की वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो 14 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा यक्स बचेगा ना। तो यही लिखे हैं इस चीज़ को, इसमें से क्या कॉमन है यक्स बचेगा, क्या यक्स प्लस 14। नहीं समझ में आ रहा क्या भाई। अब माइनस 13 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यक्स प्लस 14 इसका 2 0। दोनों में क्या है यक्स प्लस 14 फिर एक्स माइनस 13 इसका 2 0। अब यक्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स प्लस 14 इसका 2 क्या करेंगे 0। तो यक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस। अब देखो ये निगेटिव इंटीजर आ रहा है, कैसा इंटीजर आ रहा है, तो इसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा था पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक की बात कर रहा था, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या लेंगे एक्स माइनस 13 इसका 2 0। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 13। तो पहला इंटीजर कौन है 13, दूसरा कौन सा हो जाएगा एक उससे ज़्यादा ना भाई। फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया भाई 13 एंड सेकेंड इंटीजर 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। समझे कि नहीं समझे। हम यहाँ पे माइनस ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, निगेटिव लेना है नहीं, समझे कि नहीं। चलो तुम क्वेश्चन लिख लो हिंदी में, करो इसको। नहीं होगा, पागल हो क्या, ऐसे कोई लूट जाए। पूरा 402 तुमको पूरे 24 घंटे पढ़ो लाइब्रेरी, ऐसे लगी है बच्चा मार्केट वाली में। मार्केट चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, कोई राइट एंगल क्या है ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, कोई एक एंगल जो कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का। उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स क्या ऊंचाई, क्या है ऊंचाई, ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं लंब। देख लो इसको, अभी समझ में नहीं आ रहा, जब नहीं समझाएंगे ना क्वेश्चन ढूंढ रहा है, तुम देख लो कि हम तुम क्वेश्चन ढूंढ के दे देंगे ना, पहले देख तो लो। कोई समकोण त्रिभुज है जिसका जो एल्टीट्यूड है, क्या है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है। बेस से कितना कम है भाई 7 सेंट। और जिसका हाइपोटेनस है वो कितना दिया गया है 13। कितना दिया गया हाइपोटेनस, यानी कड़ कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब बेस नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम कौन है परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड। तो मान लेते हैं बेस यक्स, बेस यही होता है ना भाई, और ये क्या हो जाए परपेंडिकुलर, यक्स माइनस क्या हो जाएगा 7। बात समझ में आ रही ना। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट
यही तो बोला गया ना भाई। हाँ ठीक है। लेट बेस इस कितना मान ले x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, देन एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही ना। कह रहा है कि इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड, तो ये दोनों साइड हमको फाइंड करनी है। अभी x के फॉर्म में है ना, x की वैल्यू निकाल के क्या करना है, इनकी वैल्यू साइड यानी फाइंड करनी है। तो और अच्छा हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी गई है 13 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना भाई। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, इसका a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना भाई, प्लस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर, कितना है x स्क्वायर 2x स्क्वायर 169 रहेगा, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये कितना हो गया 14x ना भाई। अब ये 49 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 2x स्क्वायर और क्या बचा माइनस 14x, कितना बचेगा भाई 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 उधर भेज दो तो एक साइड जीरो हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस में क्या है 14x, और ये देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन ले ले भाई 2 इसलिए कॉमन लेते हैं ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ क्या बचेगा 60, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 60 बचेगा ना भाई, इक्वल टू अब 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 60 इक्वल टू 0/2, तो ये 0 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इसका फैक्टराइजेशन करो 12 और 5 बनेगा, 12 5 60 और 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा 7, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, इतना तो समझ में आने लगा होगा ना। इसमें से क्या कॉमन है x, क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ प्लस 5 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। अब x की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना, तो x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू क्या 12 और x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू माइनस, साइड माइनस में होगी क्या भाई नहीं ना, तो हमको कौन सी वैल्यू लानी पड़ेगी पॉजिटिव वाली। तो जो हमारा जो बेस है वो कितना सेंटीमीटर आया 12 सेंटीमीटर आया ना, और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो कितना, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा, तो बेस इक्वल टू कितना आ गया भाई 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, इसमें 7 कम है, 12 में 7 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं, दोनों साइड पता चल गई, एक 12 बाई दूसरी क्या 5 सेंटीमीटर। कर लो क्वेश्चन, तुमको नहीं मिला कर लो। चलो भाई देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 ना भाई, 4.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, जब भी हम लिखते हैं ये बोर्ड, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं ना तो ये सही से फ्रेम में आ नहीं पाता, तो लगता है सब टेढ़ा लिख रहा है, और लिखते सीधा ही है लेकिन रहता है जैसे लग रहा है टेढ़ा लिख रहे हैं। देखो इसमें दिया गया है कि कह रहा कोई कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या करती है पोएट्री जैसा आर्टिकल क्या करती है प्रोड्यूस करती है एक दिन में जो सर्टेन है। इट वॉज ऑब्जर्व वन अ पर्टिकुलर डे, और एक दिन ऑब्जर्व किया जाता है किसी विशेष दिन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। कह रहा जो एक दिन मतलब एक विशेष दिन जो नोटिस किया जाता है कि एक दिन की जो कॉस्ट आती है वो जो एक आर्टिकल है ना, मतलब जैसे मान लेते हैं वो जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में होता क्या है कि पर डे कुछ क्या होता है प्रोड्यूस होता है कोई आर्टिकल जो क्या होती है पोएट्री आर्टिकल्स होती है, जो उसमें एक आर्टिकल क्या कोई सामान है कोई थिंग्स है ना, वही हो सकती है ना। तो उसमें जो आर्टिकल है उसका जो प्राइस है आर्टिकल की जो क्या है प्राइस ऑफ आर्टिकल, एक दिन विशेष दिन क्या होता है कि जो आर्टिकल की कॉस्ट है, आर्टिकल की कॉस्ट इसमें दी नहीं गई है, तो हम मान लेते हैं प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना मान ले भाई एक्स मान ले, है ना। फिर कह रहा है कि जो ये प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, किसी एक आर्टिकल यानी किसी एक वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है मान लेते हैं 100 रुपीज़ है, समझ में आ रहा है। कह रहा है एक दिन ऐसा होता है ये जो आर्टिकल है ना उसका जो कॉस्ट होता है, उसका जो क्या है कॉस्ट यानी उसकी जो प्राइस है, अच्छा कॉस्ट बाद में मानेंगे, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल भी नहीं पता है तो नंबर ऑफ वन आर्टिकल, नंबर ऑफ क्या वन आर्टिकल, या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल मान लें। जो नंबर ऑफ आर्टिकल है भाई ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है कोई आर्टिकल है मतलब कोई चीज़ है कोई सामान है जो डेली क्या होती है बेची जाती है या प्रोड्यूस की जाती है किसी कंपनी इंडस्ट्री के थ्रू, और कह रहा है किसी एक विशेष दिन
विशेष दिन मतलब जैसे 4-5 दिन बीते, छठवें दिन ऐसा होगा कि वो जो आर्टिकल का जो प्राइस है, किसका आर्टिकल का प्राइस, वो 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। 2 गुने से 3 ज़्यादा है। 2 गुने से क्या है? 3 ज़्यादा है। मान लेते हैं तो यहाँ पे हमको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा क्या, कि हम आर्टिकल बना कितना रहे हैं, मतलब एक दिन में हम कितने आर्टिकल बना रहे हैं, कितने सामान बना रहे हैं। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना मान ले भाई, एक्स मान ले। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना मान ले, एक्स। अब कह रहा है ये जो आर्टिकल है ना, अगर एक दिन में यक्स बनता है, कितना बनता है, यक्स। लेकिन एक विशेष दिन जो कॉस्ट होगी इस आर्टिकल की, जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, वो कह रहा है इसके दुगने से, 2 गुने से, यानी इसका जो एक्स है इसका कितना 2 गुना से क्या है, 3 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, क्या है, 3 ज़्यादा, यही बोला गया है। फिर कह रहा है, कहाँ गया भाई, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़। कर अगर टोटल प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन किसी दिन का 90 रुपये हो, किसी दिन का कितना हो, 90 रुपये। तो कह रहा है कि फाइंड द आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल भी निकाले हैं और जो एक दिन का कॉस्ट है किसका, किसी आर्टिकल का, उसकी प्राइस भी निकालनी है। कहना मतलब यक्स भी निकालना, यहाँ पे जो वैल्यू यक्स आएगी उसमें कर देंगे ये भी। अच्छा सोचो, एक दिन में ये एक आर्टिकल बनता है, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो यक्स आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम बोले 5 आम 10 रुपये का है, या 1 आम 10 रुपये का है, तो 10 आम कितने का, 10 गुणे 10। बात समझ में आ रही ना, यही तो होता है। कह रहे जो नंबर ऑफ आर्टिकल यक्स है और जो बनता है वो इतना बनता है। समझ में आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है, एक आर्टिकल इतने मतलब जो आर्टिकल है उनका नंबर इतना, जो कॉस्ट है इतना, तो पूरे कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना आता है भाई, 90 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा, यक्स इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 9। ध्यान से समझना, ये 2x और 2 ये x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। इधर लाओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करो भाई, कितना हो जाएगा, 9 टू 18। अरे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें पहले, 90 दूना 180 हो जाएगा। अब 180 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने कितना हो जाए, 3। तो करके देख लेते हैं। 2 से जाएगा ये 90 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 45 हो जाएगा, 3 से जाएगा कितना हो जाएगा, 15, फिर 3 से जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही बना ना। 4 का किसमें कर दें, 9 में। 45 और 4 तो बनेगा नहीं, हाँ 12 15। देखो इस मतलब 3 लेना पड़ेगा। ये क्या, 2 2 4 4 आई 12, 3 बचे 15, 15 में 12 जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 और 12, ठीक है 15 सही है ना भाई। 2x स्क्वायर प्लस कितना करना पड़ेगा, 15x माइनस 12x माइनस 90। ये प्लस माइनस क्यों कर रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई। 15 में 12 जाएगा तभी 3 बचेगा ना यहाँ, वो भी प्लस में, तो ये बड़ी वाली वैल्यू किसमें होनी चाहिए, प्लस। क्या कॉमन है, यक्स बचेगा क्या, 2x प्लस 15। और क्या कॉमन है भाई, 12, 12 कॉमन नहीं है, कितना कॉमन है, 5, 6, 6 दूनी 12, 6, 6 कहाँ कॉमन है भाई, कितना कॉमन है इसमें से, ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो गया, यक्स प्लस 15 2x इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 15, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 है ना, इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे। प्लस 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 15। यक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, माइनस 15 बटे में 2, ये पहली वैल्यू। अगर यक्स माइनस 6 स्क्वायर टू 0 करो तो यक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 6। हमको निगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है ना। तो जो कितने आर्टिकल बन रहे थे एक दिन में भाई, 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया, 6। और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ जाएगा, 2x प्लस क्या था 3 ना, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15। समझ आएगी नहीं, किसान मिला तुमको है, लेकिन तुम